स्वागत है आपका एक अनोखी कहानी पर। बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था। गांव के चारों तरफ घना जंगल था। लोग कहते थे कि उस जंगल में रात के बाद जाना मौत को बुलाने जैसा है। लेकिन उसी गांव में वीर नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वीर मेहनती था, लेकिन किस्मत हमेशा उससे दूर रहती थी। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया, काम बंद हो गया। मजबूरी में वीर को उसी डरावने जंगल में लकड़ी काटने जाना पड़ा, जहाँ जाने से लोग डरते थे। शाम होने लगी थी, जंगल में अजीब सी शांति थी। अचानक किसी लड़की के रोने की आवाज आई। वीर पहले तो डर गया, लेकिन फिर उसने हिम्मत की और आवाज की तरफ बढ़ा। पेड़ों के बीच उसे एक लड़की दिखाई दी। लंबे काले बाल, सफेद कपड़े और बेहद खूबसूरत चेहरा। लड़की रो रही थी। वीर ने पूछा, तुम कौन हो? यहाँ अकेली क्या करती हो? लड़की ने धीरे से कहा, मेरा नाम चंद्रा है। मैं रास्ता भटक गई हूँ, मुझे घर नहीं मिल रहा। वीर को उस पर दया आ गई। वह उसे अपने गाँव ले आया। धीरे धीरे बढ़ता रिश्ता। कुछ दिनों में चंद्रा गाँव में रहने लगी। वह बाकी लोगों से कम बात करती थी, लेकिन वीर से बहुत बात करती थी। दोनों साथ समय बिताने लगे। वीर को महसूस हुआ कि उसे चंद्रा से प्यार हो गया है। एक दिन उसने हिम्मत करके पूछ लिया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? चंद्रा कुछ देर चुप रही, फिर उसने कहा, अगर मैंने हाँ कहा तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन शायद तुम्हें बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़े। वीर हंस पड़ा, प्यार में डर कैसा? और दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद अजीब बातें। शुरू में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे वीर ने कुछ अजीब चीजें नोटिस की। चंद्रा कभी मंदिर नहीं जाती थी। वह हमेशा रात को जागती थी और हर पूर्णिमा को कहीं चली जाती थी। एक रात वीर ने उसका पीछा करने का फैसला किया। उस रात चंद्रा जंगल की ओर जा रही थी। वीर चुपचाप पीछे पीछे गया। जंगल के बीच एक पुराना खंडहर था। वहाँ पहुंचकर चंद्रा अचानक रुक गई। फिर उसकी आंखें लाल हो गई। उसके पैर जमीन से ऊपर उठ गए। वीर का खून जम गया। तभी अचानक चारों तरफ से अजीब आवाजें आने लगी और धुएं के बीच कई डरावनी परछाइयां दिखाई देने लगी। उनमें से एक आवाज आई, यक्षिणी लोक की रानी, तुमने इंसान से शादी करने की हिम्मत कैसे की? वीर समझ गया, उसकी पत्नी इंसान नहीं थी, वह यक्षिणी थी। चंद्रा का सच। चंद्रा रोने लगी। उसने कहा, मैंने पहली बार किसी इंसान से सच्चा प्यार किया है। मैं उसे नहीं छोड़ सकती। लेकिन बाकी आत्माएं गुस्से में थी। उन्होंने कहा, नियम तोड़ने की सजा मौत है। वीर डर गया, लेकिन आगे आ गया। अगर सजा देनी है तो मुझे दो। सारी आत्माएं हंसने लगी। इंसान, तुम्हें पता भी है तुम किससे प्यार करते हो? तभी अचानक एक तेज हवा चली और यक्षिणी लोक का राजा प्रकट हुआ। उसने कहा, सजा होगी, लेकिन अलग तरह की। राजा बोला, आज के बाद तुम दोनों साथ नहीं रहोगे। अगर तुम साथ रहे तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। वीर और चंद्रा एक दूसरे को देखते रह गए। उनके पास कोई रास्ता नहीं था। चंद्रा रोते हुए बोली, मुझे भूल जाना, यही तुम्हारी जिंदगी बचाएगा। और अगले ही पल वह हवा में गायब हो गई। अगली सुबह वीर जंगल में बेहोश मिला। गाँव वाले उसे घर ले आए, लेकिन उस दिन के बाद वीर कभी पहले जैसा नहीं रहा। वह रोज रात को जंगल के किनारे बैठता, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। लोग कहते हैं, आज भी पूर्णिमा की रात जंगल से एक लड़की की आवाज आती है और कोई ध्यान से सुने तो वह नाम पुकारती है, वीर। अगर आपको यह कहानी पसंद आए है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नई कहानी के साथ।